नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उद्योग की। जी हाँ, चाहे वह माइक्रो लेवल का उद्योग हो, स्मॉल लेवल का या मीडियम लेवल का या फिर कोई भी उद्योग। आज हम बात करेंगे एमएसएमई की। जी हाँ, एमएसएमई इस समय बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो गया है और बड़ी संख्या में एमएसएमई मिनिस्ट्री के थ्रू, भारत सरकार के एमएसएमई मिनिस्ट्री के थ्रू लोग काम शुरू कर रहे हैं। वहां से सहायता मिलती है, तरह तरह की सब्सिडी और सुविधाएं हैं। उन सभी चीजों का लाभ उठाकर लोग छोटे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग शुरू कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और देश की जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ आज एमएसएमई सेक्टर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस चीज को बताने के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री के ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर के एडवाइजर रह चुके जी शंभुगनाथन जी जुड़ रहे हैं। शंभुगनाथन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार शंभुगनाथन जी, जिस तरीके से आपने वर्षों सेवा की है भारत सरकार के एमएसएमई मिनिस्ट्री में, और जिस तरीके से उद्योग की कैसे कोई कर सकता है, शुरू कैसे कर सकता है, उसमें लाभ कैसे कमा सकता है, क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या सेवाएं हैं भारत सरकार की तरफ से, उसकी जानकारी देते रहे हैं आप, सलाहकार रहे हैं आप। तो रिटायर भले हो गए हो आप मिनिस्ट्री से, लेकिन सलाहकार तो हमेशा सलाहकार रहता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि आप वर्षों से काम करते रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है आपका, तो आपको सलाहकार तो भारत सरकार को हमेशा बना के रखना चाहिए और आपकी सलाह लेती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी सलाह से कि कोई भी व्यक्ति इस देश का अगर अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, चाहे वो माइक्रो लेवल का हो या फिर स्मॉल लेवल का या मीडियम लेवल का, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, इससे हम शुरुआत करते हैं। कोई भी व्यक्ति उद्योग शुरू करने के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री के तहत क्या करे कि उसकी चीजें सुलभता से शुरू हो जाए। जी शंभुगनाथन जी। जी, एमएसएमई मिनिस्ट्री के लिए, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर पे अपना फील्ड ऑफिसर्स है जी, मिनिस्ट्री ऑफ ये एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और ये तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हर एक स्टेट में, अपना स्टेट कैपिटल में और दूसरा बड़े क्षेत्र में वो लगे हुए। उसके अलावा एमएसएमई टेस्टिंग सेंटर्स है, वो प्रोडक्ट को क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और क्वालिटी को अवेयरनेस देने के लिए इंडस्ट्री के अंदर वो टेस्टिंग सेंटर्स है, चारों रीजन में है। और अपना प्रोडक्ट मतलब ये अपना क्लस्टर के हिसाब से वो फील्ड टेस्टिंग स्टेशन वो है, एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशंस भी है। वो देखिए केरला में रबर है, तो रबर के लिए वो फील्ड टेस्टिंग स्टेशन है। सो और ये जयपुर में, और ये बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए है। इस तरह का ये 11 टेस्टिंग स्टेशंस है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, ये अपना प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। देखिए अब हमारा आगरा में, अब जूते का, कानपुर में आगरा में जूते का मतलब ये लेदर का इंडस्ट्रीज का शुरू से वो लगे हुए क्लस्टर्स है। सो उधर के लिए अपना सीएफ सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये 1956 से वो है। इसी तरह का चेन्नई में भी वो फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसा ये आगरा में आपका वो फोर्जिंग इंडस्ट्रीज और ये कास्टिंग के लिए ये पीपीडीसी है। ऐसा एक आपका मीरठ में आपका वो लेदर इंडस्ट्रीज के लिए और स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए वो उसका टेक्नोलॉजी सेंटर्स है। इसी तरह का वो ग्लास इंडस्ट्रीज को बढ़ाई देने के लिए फिरोजाबाद में अपना ग्लास के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर्स है। सो ऐसा ये मिशन शॉप, मतलब ये अपना इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को करने के लिए ऑल ओवर इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ये इडमी मुंबई में है, ऐसा रामनगर में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इस तरह का हर एक पूरा क्षेत्र में टोटल 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स, और ये अभी उसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया, इंडस्ट्रीज का बढ़ाई जा रहा है। सो उसमें और 15 टूल रूम अभी लगा हुआ है, किसी का इनॉग्रेशन भी हो चुका है। उसका अलावा अभी 120 हब एंड स्पोक मॉडल पे, मतलब मैंने क्लस्टर के बारे में बताया था, ये क्लस्टर में अपना ये उसमें प्रोडक्टिविटी एज वेल एज
स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी 120 हब एंड स्पोक मॉडल में वो भी सेंटर्स लगाने के लिए अभी अभी स्कीम स्टार्ट हो गया जी। सो इस तरह का ये पूरा देश में वो हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो हमारा वो डेवलप मतलब इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने बहुत कोशिश कर रहे हैं जी। जी शंभुनाथन जी, अगर एक व्यक्ति जो थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर कुछ काम शुरू करना चाहता है तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के माध्यम से वो कैसे क्या प्रयास करना चाहिए? हमारा मैंने पहले बताया ना जी, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, वो तो एंटरप्रेन्योर के लिए अगर वो अपना उद्योग शुरू करना है सो ये अपना उधर हर एक ऑफिस में अपना उसके लिए हमारा वो टीम ऑफ ऑफिशियल्स है, उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इस तरह का ग्लास एंड सेरामिक्स, लेदर, वो अलग अलग ऑफिसर है। सो उनके अगर उधर जाएंगे तो उनका वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने गाइड करेंगे। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका, पहले तो उद्योग आधार मेमोरेंडम था, अभी ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया। सो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपका क्या मतलब किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करना है सो उसका गाइड करेंगे। और ये आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए वो भी आपका पूरी तरफ का मदद मिलेगा। उसके अलावा आपका वो प्रोजेक्ट का फाइनेंस करने के लिए वो कौन सा स्कीम है, वो मान लीजिए आपका वो प्रोजेक्ट है 25 लाख का अंदर ही है। सो ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके अभी वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हमारा मिनिस्ट्री का अंडर, मैंने बोला था ना डीसीएमएसएमई के अलावा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, ये पूरा देश में भी वो उनका रीजनल ऑफिस है, उनका फील्ड ऑफिस है, वो फील्ड ऑफिस का थ्रू वो सपोर्ट भी मिल जाता है जी। सो इसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट में डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो इंडस्ट्री सेंटर है, वो भी इसी में लगे हुए हैं उनका मदद करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए, वो इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए। सो ये सब पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को मतलब शुरुआत करने के लिए वो लोग उनसे मदद मिल जाएगा जी। जी अच्छा शंभुनाथन जी, जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं समझ पा रहा हूं कि चाहे वो जिला उद्योग केंद्र की बात की जाए या फिर जिले स्तर पर जो भी एमएसएमई से रिलेटेड ऑफिसेस बनाए गए हैं उस स्थान पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और वहां से उसको उद्योग शुरू करने के लिए सभी जरूरी मदद दी जाएगी जी। जैसे प्रोजेक्ट बनाने की बात होगी तो प्रोजेक्ट भी बनाने में मदद करेंगे, इसके बाद फाइनेंस में अगर उसको कहीं आर्थिक रूप से मदद चाहिए होगी तो उसके लिए भी लोन या दूसरी सुविधाएं होंगी, उसके तहत मदद की जाएगी। इस तरीके से फिर जब उसको काम करना होगा तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं एमएसएमई मिनिस्ट्री काम कर रही है जी। ये आपने बोला था ना जी, प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हमारा ऑफिसर्स है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब हर एक ट्रेड में हमारा वो ऑफिसर्स है। वो फिर स्कीम तो ऑलरेडी आपका मैंने बोला पीएमईजीपी है, उसके अलावा वो स्टेट गवर्नमेंट आल्सो ऑफरिंग आपका ना जी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में एमएसएमई विभाग है उनका, एमएसएमई मिनिस्ट्री है स्टेट गवर्नमेंट का, उनका भी वो ना जी अलग स्कीम है। मान लीजिए तमिलनाडु में है ये नीड्स करके एक स्कीम है, उसमें 2 करोड़ तक उन्होंने वो फंडिंग कर रहे हैं। सो ये पीजी हमारा पीएमएजी का बराबर वो अपना वो हर एक स्टेट में अपना वो स्कीम है जी। सो उसी में वो कर सकते हैं। आपने ये एम्प्लॉयड मतलब स्किल डेवलपमेंट अगर चाहिए सो हमारा वो टेक्नोलॉजी सेंटर्स है वो ऑफर कर रहे हैं। मैंने बोला 18+15 33 टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, उसमें भी स्किल डेवलपमेंट आपका मिल जाएगा। वो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपका वो स्किल्ड पर्सन्स को ट्रेन करने के लिए आपका आसानी हो जाएगा जी। जी अच्छा शंभुनाथन जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोग अब कहीं ना कहीं बात हो रही है कि आप नौकरी मांगिए मत, नौकरी देने वाले बनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि आप नौकरी देने वाले बनिए और इस दिशा में सोचिए और काम करिए, उद्योग लगाइए, देश को मजबूत बनाइए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या एजुकेशन इसमें कहीं कोई आधार है या कोई भी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत जानकारी रखने के बाद चीजों को शुरू कर सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे थे। ये अभी है ना जी, पहले तो वो मतलब एम्प्लॉयमेंट इतना मतलब पॉपुलेशन कम थी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो एंटरप्रेन्योर्स भी कम थे।
सो इसलिए आपका वो ना जी स्टूडेंट्स वो काम थे, वो आपका नौकरी मिल जाएगा। बट आजकल ये नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी मिलना और नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। सो ये है, ये आपका वो डिपेंड कर रहे हैं, यू हैव टू डिपेंड ऑन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, और ये प्राइवेट मतलब आपका इंडस्ट्री है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी, आप इंडस्ट्री बढ़ेगा तब वो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी वो बोल रहे थे, नौकरी लेने से बढ़िया वो नौकरी देने के लिए वो ही ये काम है, ये मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री अपना फील्ड ऑफिस का थ्रू वो कर रहे हैं। उसी में आपका देखिए एक इंडस्ट्री, मतलब ये अगर ये छोटा से, अगर वो आपका पीएमईजीपी में अगर एक वो इंडस्ट्री लग जाएगा, उसी में एक एंटरप्रेन्योर भी बन जाता है। उसके साथ साथ आप नौकरी देने के लिए कम से कम अगर ये 5 लोग का भी अगर वो नौकरी देंगे, दैट इटसेल्फ इज ग्रेट है ना जी। सो इसलिए ये नौकरी ये है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये एमएसएमई के इसी रूप में एम्प्लॉयमेंट में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जी। अच्छा शंभू गराथन जी, आप तो वर्षों से एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं आप और चीजों को बताते रहे हैं लोगों को। चूंकि आपसे बातचीत हो रही है तो जो भी इस वीडियो को, इस पूरे जानकारी को सुन रहा होगा, वह ये उसके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए पैसा जरूरी होता है, पूंजी जरूरी होती है, या फिर केवल अगर वो मजबूत इरादा करके आगे बढ़े तो वह कुछ कर सकता है? कुछ इस दिशा में बताइए आप। आपका डिटर्मिनेशन होगा, मतलब हमें काम करने के लिए हमारा डिटर्मिनेशन है जी, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारा, ये गवर्नमेंट में इतना, आप देखिए फाइनेंस के लिए बैंक के लिए बहुत सारे स्कीम्स है। हमारा एमएसएमई में देखिए, मैंने तो बोला था पीएमईजी के अलावा बहुत सारे, अगर 4-5 मतलब सिमिलर इंडस्ट्रीज अगर वो है तो उसी में क्लस्टर का है। और ये कायर बेस्ड, अभी देखिए ये कोकोनट ट्री, मतलब हमारा साउथ में देखेंगे तो ये कोकोनट ट्रीज है सीशोर में, उसमें कायर बोर्ड है, वो कायर बोर्ड का, वो कायर का रूप से वो काम, मतलब नौकरी मतलब देने के लिए उसका कायर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। केवीएसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपका हानि बी कीपिंग का है, मतलब ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और आर्टिसन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे वो उनका वो है ना जी, वो रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत सारी स्कोप्स है, एंड उसके बहुत सारे वो ना जी अपॉर्चुनिटीज भी है। वो अपना एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर पे वो ये ना जी, वो उसका फील्ड ऑफिसर्स में अवेलेबल है जी। आप यूपी में देखेंगे, आप गंजेस में, हमारा वो कनौज में है, आपका देखेंगे इतना फूल है, वो फूल से हम वो मतलब फ्रेग्रेंस निकलने के लिए है। और ये आपने वेस्ट बंगाल और ये अपना छत्तीसगढ़ देखेंगे तो उधर पूरा आपका बना जी आयरन वोर्स है, एल्यूमिनियम आयरन वोर है। सो उसी बेस में हमारा नेचुरल रिसोर्सेस इतना है, वो रिसोर्सेस को हमें उसका वैल्यू एड करके अगर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा स्कोप है जी। हमारा वो इंडस्ट्री है, वो हमारा एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हर एक डिस्ट्रिक्ट को वो मतलब पोटेंशियल सर्वे रिपोर्ट, इंडस्ट्री पोटेंशियल सर्वे रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे रिपोर्ट है, उसी में क्या क्या रिसोर्सेस है हर एक स्टेट में और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लीजिए अगर चेन्नई में है आपका उनका वो है हार्ट ट्रस्ट है और एयरपोर्ट है, रेलवे मतलब रेलवे ट्रैक, मतलब ये पूरा डिटेल्स हमारा वो एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आपका वो ना जी डेटाबेस और डेटा मिल जाता है। सो उसी के हिसाब से क्या आपका कौन सा तरह का इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कौन सा रिसोर्सेस अवेलेबल है, कौन सा स्किल्ड पर्सन अवेलेबल है, ये पूरा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर पे वो फील्ड ऑफिसर्स में अवेलेबल है जी। सो इसका भी आप सपोर्ट ले सकते हैं वो इंडस्ट्री शुरू करने से पहले। शंभू गराथन जी, दिल्ली, एनसीआर, यूपी या फिर हरियाणा या फिर पंजाब, इन सब बेल्ट को अगर ध्यान में रखा जाए तो किस तरीके के उद्योगों को लेकर अच्छी संभावना है, कुछ इस विषय में जरूर बताएं आप। आपका वो यूपी में देखेंगे ना जी, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ऑलरेडी वो ना जी ओडीओपी वन प्रोडक्ट, वो मतलब ओडीओपी वन प्रोडक्ट वन, वो ऐसा करके उन्होंने वो ये दे रखा, मुद्दा दे रखा है कि उसी के ऊपर हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपना अपना एक प्रोडक्ट है। सो उसी के ऊपर अगर ध्यान देंगे, सो ये उसका मतलब ध्यान देंगे, मतलब उसका वो वैल्यू चेन आपका
अगर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है उसका मतलब कल्टीवेशन से लेकर उसका वैल्यू एडिशन और ये मार्केटिंग पूरा वैल्यू चेन को हम अगर लेके उसमें हमारा वो कहाँ गैप है, मतलब गैप मतलब हमारे पास है, देखिए एग्रीकल्चर के लिए हमारा वो इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स है बहुत सारे देश में, मोर देन 45 इंस्टीट्यूट्स है। सो ये इस तरह का CSIR लेबोरेटरीज है। सो ये और एक हमारा MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है। सो ये सबको ये इंटीग्रेट करके उसको उन लोगों का मतलब सपोर्ट लेके अगर ये कहाँ कौन सा प्रोडक्ट कौन सा क्षेत्र में कौन सा प्रोडक्ट करना, सो ये अगर ये करेंगे जरूर हमें है ना जी आगे बढ़ सकते हैं जी। सो ये तो यूपी के लिए आप देखेंगे, अब अगर पंजाब के लिए आप लुधियाना देखेंगे तो लुधियाना में साइकिल इंडस्ट्रीज है, सीविंग मशीन्स है। सो इस तरह का बहुत सारे ऑलरेडी एडवांस्ड है जी उनका, और ये हज़ीरी का है, सो इस तरह का बहुत सारे टेक्सटाइल हज़ीरी का है। सो इस तरह का ये है ना जी, उधर भी हमारा इंस्टीट्यूट्स भी आप हमारा वो टेक्नोलॉजी सेंटर्स है उधर, आप लुधियाना का देखेंगे, लुधियाना में अपना वो शीट मेटल के लिए वो एक्सपर्टाइज है जी। सो ये सबको मतलब ये हमारा ये इंस्टीट्यूट्स और ये इंडस्ट्री और ये उसका रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स को हम माइंड में लेकर अगर उन लोगों का सपोर्ट लेके अगर वो करेंगे तो जरूर आगे बढ़ सकता है जी। उसमें उस तरह का ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है। सो उसमें हमें ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब ये MSCDP माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का वो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर लागू करेंगे तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स है, हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स लगा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा मिनिस्ट्री का तरफ से मतलब 18 करोड़ तक वो है ना जी ग्रांट, उसी में 90% ग्रांट दे रहे हैं जी। सो ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये है ऑलरेडी डेवलप्ड इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट को, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट को वो ये क्लस्टर का रूप में जाने के लिए हमें सोचना है जी। जी। अच्छा शंभू गणाथन जी, इधर कोरोना का जो पूरा संक्रमण काल चला, इसमें कई तरीके की नए बिजनेस और नए तरीके की चीजें सामने आई। बड़ी संख्या में PPE किट हमने बनाया, रिकॉर्ड PPE किट का निर्माण किया हमने। इसी तरीके से मास्क भी बनाए हमने। कई बार ऐसा लोग शुरू में कहते थे कि PPE की किट कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे, हमने भारत में ही बनाया उसको और हमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं हुई। तो क्या समझ पाते हैं आप कि जो ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसमें किस तरीके से काम करना चाहिए और कौन सी चीजों पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उद्योग भी मजबूती पाए और कोरोना संक्रमण काल में लोगों को सहायता भी मिल सके? जी शंभू गणाथन जी। ये तब कोरोना वो फैला, मतलब शुरू में वो ये हुआ, हमारा मिनिस्ट्री में हमारा सेक्रेटरी साहब ने भी स्पेशल विशेष में हमारा वो टूल रूम और ये हमारा टेस्टिंग सेंटर्स है जी, हमारा वो चारों क्षेत्र में टेस्टिंग सेंटर्स है। टेस्टिंग सेंटर्स और ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स को उन्होंने एक मतलब टारगेट दिया गया है। किसी तरह का हमें ये उसका PPE किट्स को और ये हैंड ग्लोव्स है और ये हमारा फेस मास्क है, सो इस तरह का हम किसी तरह का हमारे प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये आसानी से ये पूरा मिल सकते हैं। सो इसका ये इमीडिएटली हमारा ये फील्ड ऑफिस हमारा MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये लोग अपना प्रोजेक्ट भी बनाया उनके लिए और ये स्पेशल सिडबी ने स्पेशल पैकेज भी दिया था ये मतलब ये प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और ये हमारा मिनिस्ट्री ने मदद किया, सपोर्ट किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस किया ये टेस्टिंग सेंटर में। उसका ये ना जी ये पूरा अपना स्टैंडर्ड्स का रूप में अगर PPE किट्स है उसका स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स है ना जी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स का वो बनाने के लिए उनका वो स्टैंडर्ड्स का वो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए वो टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट इक्विपमेंट्स भी दिलाया गया है। इसी तरह का हमारा ये मिनिस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया जी उसी टाइम के, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अच्छा शंभू गणाथन जी, आप तो हर विषय की जानकारी बड़ी लंबी चौड़ी रखते हैं, जो मैं पूछ रहा हूं आप सब बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है कि MSME सेक्टर को लेकर जितना काम भारत सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उस हिसाब से लोगों के बीच में इसकी जानकारी नहीं है, जबकि आप पूरा जानकारी के भंडार है।
लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये कैसे आपके पास भंडार है और लोगों को जानकारी नहीं है, तो क्या ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए कि लोगों को इसको खूब बताया जाए ताकि लोग बड़ी संख्या में सामने आए और छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें? क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जरूरत है लोगों के बीच जाके बताने की, साधारण तरीके से बताने की? जी जी ये जरूरी है जी। हमारा स्कीम्स तो बहुत है जी, बैंक में भी देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और ये स्टेट में भी बहुत सारी सपोर्ट असिस्टेंस देते हैं, बट उसका कैसा ये लोगों को, पब्लिक को पहुंच रही है, ये इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है जी। सो इसके लिए मेरा ये सजेशन है, अगर ये एनजीओ और ये आर्टिसन मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है ना जी, बहुत सारे उसमें वो उन लोगों का उनका मदद अगर मिलेगा, सो उनके हिसाब से मतलब उन लोगों का सपोर्ट से हमें बहुत सारे मतलब उनका वो ना जी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और ये हमारा भी पब्लिसिटी डिवीजन भी बहुत सारे अभी एफर्ट्स ले रहे हैं। ये हमारा ये स्कीम्स भी ये होते थे जी, इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन करके। सो ये है, इसको ये कॉलेज में और ये इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाके वो हमारा ये एक दिन का प्रोग्राम होते थे इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन, उसका गवर्नमेंट में हमारा फंडिंग भी देते थे। सो आजकल ये कोरोना का मतलब वजह से ये लोग अभी मतलब ये प्रोग्राम आजकल थोड़ा है ना जी, थोड़ा कम, बट डेफिनेटली अगर ठीक हो जाएगा तो हमारा ये मतलब सिस्टमेटिक वे ऑफ मतलब टेकिंग इट टू द फील्ड, मतलब वो राइट पर्सन को ले आने के लिए हमारा उसका स्कीम भी है जी। सो जरूर करेंगे। इसके अलावा ये है, कॉलेज आल्सो दे हैव टू टेक सम इनिशिएटिव। कॉलेज में है ना जी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए एक तो प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग है ना जी, वो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सो वो हमारा वो इंस्टीट्यूट है हर एक क्षेत्र में, उनके साथ सहयोग करके मतलब मिलके, सो ये उनका वो एप्टीट्यूड मतलब किसी कैंडिडेट्स का वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है और ये उसका पहले से आपका वो सेकंड ईयर से अगर वो थोड़ा आइडेंटिफाई करके उनका थोड़ा विशेष ध्यान करके हमारा इंस्टीट्यूट के साथ अगर जोड़ के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है, CSIR लैबोरेटरीज है और ये डिफेंस लैबोरेटरीज है, हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन वो डिजाइन के लिए। सो ये है ना जी, इसके इनके साथ हमें बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, सो ये इनके साथ हमारा ये मिनिस्ट्री भी बहुत सारे MOU भी बना के रखे हैं जी। सो MOU के साथ साथ उन्होंने कई प्रोजेक्ट भी बना के रखे। सो उनको वो जानकारी देना, जानकारी कौन देगा, वो है MSME ऑफिसर्स है, और ये कॉलेजेस में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और वो मतलब आर्ट्स कॉलेज है, वो राइट पर्सन को आइडेंटिफाई करके उनका गाइड करना जरूरी है जी। अगर वो गाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक स्कीम से मतलब उधर तक पहुंचेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। शंभुगनाथन जी, जैसा आपने बताया कि कॉलेजेस में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, प्लेसमेंट सेल होती है, उसी तरीके से कॉलेजेस में जो है वो इंडस्ट्री लगाने के लिए और ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान करने के लिए जो उसके लिए कैपेबल हो, एक अलग से सेल होनी चाहिए, या प्लेसमेंट सेल के थ्रू ही यह काम किया जाना चाहिए कि प्लेसमेंट कराने के बजाय उसकी इंडस्ट्री स्थापित करने में उसकी मदद की जाए। बिल्कुल साहब, ये है ना जी, ये एक्चुअली है ना जी, वो शुरू पे अभी तो 4 साल हो गया 4 ईयर कोर्स में, उसमें सेकंड ईयर में वो दे हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स, और ये उसमें हमारा ये स्कीम भी है जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MSME कहा है, ये इंक्यूबेशन सेंटर इंक्यूबेशन स्कीम है। वो इंक्यूबेशन स्कीम क्या है, वो उनका मतलब उनका कोई आइडिया होगा, बिजनेस आइडिया होगा, वो शुरू पे उनका उसको ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए मदद करने के लिए वो पूरा प्रोफेसर्स है, उनका इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, ये पूरा उधर सपोर्ट करते हैं। अब आप देखेंगे तो हर एक IIT में, आप चेन्नई में देखेंगे तो IIT चेन्नई और वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT और PSC कॉलेज, लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, दे हैव गॉट देयर वन मतलब इंक्यूबेशन सेंटर है जी। वो इंक्यूबेशन सेंटर में आपका वो पूरा सहयोग मिलता है और आपका वो फैसिलिटीज मिलता है। वो स्टूडेंट्स राइट स्टूडेंट्स को अगर वो प्लेसमेंट ऑफिसर्स अगर वो शुरू पे प्लेसमेंट ऑफिसर्स नॉट फॉर गिविंग मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं है, वो इंडस्ट्री शुरू करने के लिए दे हैव टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स एंड उनका वो इंक्यूबेशन सेंटर का थ्रू करके, और उसके बाद आपका वो फंडिंग करने के लिए। अब देखिए इंक्यूबेशन सेंटर से अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आ जाता है आपका, वो ना कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया में आपका तो वो पूरा मतलब आपका टैक्स बेनिफिट है
और आपका इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। और उसका अलावा आपका वो है जी IPR, मतलब आपका वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, उसके भी बहुत सारे स्कीम्स है आपका, मतलब कि बहुत सारा सपोर्ट मिलता है जी। सो बट ये इसमें आपका कॉलेज में वो प्लेसमेंट ऑफिसर का वो रोल है, इट शुड बी मतलब महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा शंभुनाथन जी, जिस तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप उसके जवाब में बहुत सारी चीजें बताते हैं, निश्चित रूप से तय बात है कि बड़ा सेक्टर है, बड़ा देश है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो एक बातचीत में तो इस पे हम पूरी चीजें कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके भीतर हर विषय, हर तरीके का ज्ञान है और सभी जानकारियां आपके अंदर कूट कूट के भरी हैं, वर्षों का अनुभव है, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार आपकी इस अनुभव और आपकी जानकारियों का लाभ उठाएगी और सलाहकार के रूप में आप लगे हैं और लगे रहें। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपने अपना वक्त दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।